नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब विश्व स्तर पर तारीफ हो रही है। टाइम मैगजीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की है। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, उसको लेकर ही अब टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान कार्य किया गया, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई है। दरअसल कोरोना महामारी का जो ये पूरा दौर था, ये न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए तमाम चुनौतियां और मुश्किलें लेकर आया, लेकिन उन चुनौती को अवसर में कैसे बदलना है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार को भी सिखाया है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान कार्य किए गए, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो, खान पान, लोगों के खान पान की व्यवस्था करना हो, प्रवासी मजदूरों को ठिकाना देना हो, या फिर कोरोना के दौरान टेस्टिंग हो, तो तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही निगरानी में ये पूरा मोर्चा संभाला है। और इसको लेकर ही देश भर में उनकी तारीफ हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं, विपक्ष भी योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ कर चुका है। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात की सराहना की थी कि दरअसल कोरोना महामारी के दौरान जब तमाम राज्य सिर्फ ये कोशिश में जुटे थे कि किस तरीके से वहां स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएं, उस वक्त में योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा खाका तैयार कर लिया था कि आखिर किस तरीके से उन्हें इन तमाम चुनौतियों से निपटना है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन उनकी तारीफ कर चुका है, लेकिन अब टाइम मैगजीन में यानी विश्व स्तर पर भी उनकी तारीफ हो रही है। टाइम मैगजीन में जो लेख लिखा गया है, 3 पन्नों का यह लेख है, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि आखिर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी जो चुनौतियां सामने आई, उन्हें किस तरीके से पार पाया, किस तरीके से उन चुनौतियों को अवसर में तब्दील किया है। आपको बता दें, टाइम मैगजीन में जो आर्टिकल लिखा गया है वो 3 पन्नों का है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से स्वास्थ्य ढांचे की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस तरह से कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं, उसका जिक्र उसमें है। उसमें कहा गया है कि दरअसल अतुल्य उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये कार्य कोरोना महामारी के दौरान। साथ ही आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि फरवरी में जब ये पहला मामला सामने आया था, तो उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का आकलन किया और जरूरी कदम उठाए, वहीं दूसरी ओर देश की जो दूसरी सरकारें थी, दरअसल वो सिर्फ कदम उठा रही थी। और उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में पूरा खाका तैयार कर लिया था। इस बात का जिक्र टाइम मैगजीन में किया गया है। साथ ही कई और महत्वपूर्ण बातें हैं जो कोरोना महामारी का जो ये पूरा दौर था, उस दौरान योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो कदम उठाए गए, उसमें यह भी साफ तौर पर लिखा गया कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग जो है वो उत्तर प्रदेश में ही हुई है। उन्होंने लिखा कि दरअसल 22 मार्च जब महामारी फैलने लगी भारत में, तो उस वक्त जो उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग लैब थी, जिसकी क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 60 सैंपल की थी, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़े, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां बढ़ी, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में 234 टेस्टिंग लैब हैं और इसके साथ ही करीब 2 लाख टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा एक रिकॉर्ड है अपने आप में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग हुई है वो उत्तर प्रदेश में ही हुई है। और साथ ही टीम 11 का जिक्र भी इस टाइम मैगजीन में किया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी टीम 11 के साथ मीटिंग्स कर रहे थे उस दौरान, और लगातार उनके संपर्क में थे। किस जिले में क्या हालात हैं, उसकी निगरानी लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे थे अपनी टीम 11 के साथ। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम 11 तैयार की, जिसमें दरअसल लॉकडाउन के दौरान जो लगातार स्थितियां बन रही थी, उसको वो खराब ना हो, लोगों तक भोजन पहुंचे, लोगों तक तमाम जो जरूरत का सामान है वो पहुंचे, इसकी निगरानी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उनकी स्पेशल टीम जो उन्होंने तैयार की थी वो कर रही थी, उसकी भी तारीफ इस टाइम मैगजीन में की गई है। इसके अलावा
कोविड हॉस्पिटल जो बनाए गए, दरअसल जब वो पहला केस आया तब तक उत्तर प्रदेश में एक भी हॉस्पिटल तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी तैयारी रखी, आपको बता दें वो एक एक चीज पर अपनी निगरानी बनाए हुए थे और यही उनकी खासियत है कि चाहे मुद्दा छोटा हो चाहे बड़ा हो मामला, वो लगातार उस मामले पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। और यही वजह है कि जब ये मामला सामने आया तो एक भी हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन अब आपको बता दें 674 कोविड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में है। यानी किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी की है। जब दूसरे राज्य लगातार केस बढ़ रहे थे और बेहद ही बुरे दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश एक बेहतर स्थिति में था। ना ही जो कोविड के जो केस आ रहे थे वो बढ़ने दिए और साथ ही जो एक रिकवरी रेट था वो भी बेहतर बनाए रखा, और ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बदौलत ही हो सका है। यही वजह है कि लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर अब टाइम मैगजीन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है। आपको बता दें इसके अलावा जो 3 पेज का जो ये लेख छपा है, ये जो आर्टिकल छपा है, इसमें इसके अलावा भी कई बातें पर गौर किया गया है। उसमें जनता कर्फ्यू और साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया, उसको लेकर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सराहना कदम बताया। उन्होंने बताया कि आखिर जिस तरीके से 3 दिन का लॉकडाउन हुआ उससे लॉकडाउन का अनुभव पाया जा सके और ये समझ विकसित किए जा सके कि आखिर लोगों के लिए जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें उनकी सप्लाई कैसे की जा सके, ये भी योगी आदित्यनाथ ने ही सिखाया है। और अन्य कामों की भी तारीफ की गई है। इसके अलावा लोगों के लिए रोजगार और साथ ही विकास का पहिया भी ना थमे, इसको लेकर भी लगातार योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध थे और इन तमाम कार्यों की तारीफ इस टाइम मैगजीन में की गई है। यानी विपक्ष जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल खड़ा कर रही थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन उन तमाम सवालों का जवाब अब उन्हें मिल चुका है। जिस तरीके से विश्व पटल पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ हुई है। लगातार कोरोना महामारी के दौर में लगातार वो छाए हुए थे, जिस तरीके से उनके कार्य थे, जिस तरीके से वो विकास का कार्य भी साथ कर रहे थे, साथ ही जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें भी घर, उन्हें भी छत मिले, इसको लेकर भी वो लगातार प्रतिबद्ध थे, वो भी सड़कों पर ना रहे। और साथ ही जो आवश्यक वस्तुएं हैं लॉकडाउन के दौरान वो लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर भी लगातार वो निगरानी बनाए हुए थे। स्पेशल 11 टीम उन्होंने तैयार की हुई थी, जिसको लेकर वो लगातार संपर्क में थे। तमाम जिलों का वो दौरा भी करते रहे हैं अपने इस लॉकडाउन के दौरान। और आपको एक और खास बात बता दें कि दरअसल इस पूरे कोविड-19 महामारी के दौरान ही उनके पिता का भी उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वो वहां भी उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंचे थे। यानी किस तरीके से वो अपने राज्य के लिए, अपनी जो राज्य की जनता है उसके लिए काम में जुटे रहे, ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे थे। तो यही वो तमाम कार्य हैं, यही वो कोविड-19 के दौरान उन्होंने तमाम कार्य किए हैं जिनसे कहीं ना कहीं सीखा जा सकता है और तमाम राज्य के मुख्यमंत्री या फिर तमाम राज्य के जो दूसरे नेता हैं वो इनसे सीख ले सकते हैं कि किस तरीके से एक बुरा दौर था, चुनौतियों भरा समय था, मुश्किल भरा समय था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसे अवसर में तब्दील किया। और यही वजह है कि अब ना सिर्फ देश में लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर विश्व पटल पर टाइम मैगजीन ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ की कुशल रणनीति ही है जिसकी वजह से आज उनकी तारीफ हो रही है। और ना सिर्फ उस दौरान उन्होंने बेहतरीन कार्य किए हैं, ना सिर्फ लोगों की जान बचाई, ना सिर्फ विकास का पहिया थमने दिया, बल्कि आपको बता दें अब जब कोरोना का नया स्ट्रेन देश में आ गया है उसको लेकर भी लगातार योगी आदित्यनाथ निगरानी बनाए हुए हैं। लखनऊ में वो एक बैठक अधिकारियों के साथ कर चुके हैं और साफ तौर पर ये निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी तरीके से जो टेस्टिंग है, जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, लोगों के लिए टेस्टिंग होनी चाहिए। तो नए स्ट्रेन को लेकर भी वो लगातार प्रतिबद्ध हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अब कोरोना की वैक्सीन को लेकर वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो शुरू करने की तैयारी सरकार ने कर ली है, केंद्र सरकार ने कर ली है। 2 वैक्सीन को मंजूरी भारत में मिल चुकी है और अब इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर भी योगी आदित्यनाथ लगातार
कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दे चुके हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उच्च स्तर पर चलना चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो ना सिर्फ उस दौर में वो एक्टिव थे, बल्कि अभी भी जब एक नया स्ट्रेन देश में आ गया है कोरोना का, उसको लेकर भी वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। अधिकारियों के साथ लगातार बैठक हो रही है और उनके ये तमाम कार्य हैं जो उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान किए हैं। लोगों की जान बचाने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का जिस तरीके से उन्होंने आकलन किया, बेहतर की। जब कोरोना देश में आया, उत्तर प्रदेश में दस्तक दी, तो उस समय टेस्टिंग नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, लेकिन आज वो वक्त है जब उत्तर प्रदेश के जनता को लगातार तमाम सेवाएं मिल रही हैं, टेस्टिंग हो रही है, हॉस्पिटल मौजूद हैं। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर कोई तारीफ कर रहा है। और अभी भी जो इस तरीके से हालात बने हुए हैं नए स्ट्रेन को लेकर, वही वैक्सीनेशन प्रोग्राम दूसरी ओर चलाया जा रहा है, उस पर भी वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। यही वजह है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की विश्व पटल पर तारीफ होती रही है, बल्कि एक राज्य के मुख्यमंत्री भी किस तरीके से विश्व स्तर पर छाए हुए हैं, ये उसका ही नतीजा है कि उन्होंने तमाम चुनौतियों को एक अवसर में तब्दील किया है। और अवसर में तब्दील करने की वजह से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर अब टाइम मैगजीन तक उनकी तारीफ कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।